आज हम कई दिनों के बाद आपके लिए एक बार फिर से वाइल्ड डॉग के अटैक्स लेकर आए हैं, क्योंकि ये जंगल में इतने ज्यादा खुखार होते हैं कि इनके आगे शेर भी सहम जाते हैं। ये हमेशा ही वॉर्ट हॉग, जैबरा, वाटर बग, बफेलो और सबसे ज्यादा जंगल के मासूम जानवरों को यानी कि इम्पाला को मारते आए हैं। लेकिन आज किस पर हमला होगा? क्या कोई इनको बचाने आएगा? चलिए आइए आज इन्हें देखते हैं। चलिए इस कड़ी में आज हम आपको ये वीडियो दिखाते हैं जहाँ पर क्या होने वाला है। ये देखने से पहले आपको यहाँ की सिचुएशन और यहाँ के जानवरों से रूबरू करवाना चाहूंगा, जिसमें कि पहले नंबर पर ये हाथी थे जो कि यहाँ से गुजर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जंगली कुत्ते पहले से ही मौजूद थे, जिन्हें देखकर हाथी अपने बच्चों पर खतरा समझकर उनके ऊपर हमला करने के लिए दौड़ता है। जिस बीच हाथी ऐसा कई बार करते हैं, लेकिन कुत्ते तो इनसे बिल्कुल भी नहीं डर रहे थे। और आखिर में जैसे तैसे करके जब ये यहाँ से दूसरी ओर निकलते हैं, तब यहाँ पर इनका अलग अलग कई जानवरों से सामना होता है, और जिसमें जिराफ और इम्पाला भी थे। और जिन्हें देखते ही ये एक इम्पाला को शिकार बनाने के लिए उनके पीछे दौड़ पड़ते हैं। लेकिन इम्पाला बच जाता है और ये सभी लोग दौड़ते दौड़ते शेर के इलाके तक पहुँच जाते हैं। और जहाँ जब कुछ और आगे जाने पर ये एक वैली के पास पहुँचते हैं, तो फिर इन्हें ये तो मालूम चल जाता है कि वो सभी इम्पाला यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन उनके साथ यहाँ पर हाथी, हिप्पोकुडू और मगरमच्छ भी मिल जाते हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये शेर के इलाके में चले आए थे, जहाँ पर कि चारों ओर शेरों का परिवार ही बैठा हुआ था। और जिस वजह से यहाँ पर तो इनकी दाल नहीं गल पाती, और इसी वजह से ये यहाँ पर भैंसों का शिकार करने के लिए सोचते हैं। ये अपनी किस्मत को भैंसों के ऊपर आजमाना चाहते हैं, लेकिन यहाँ भी इनकी किस्मत आखिरी बार इनका साथ छोड़ देती है। और आखिरी बार इसलिए क्योंकि इस बार इनको शिकार करने के लिए इनकी किस्मत भी नहीं रोक सकती थी। जी हाँ, विल्ड बीस्ट के जाने के बाद जब इम्पाला यहाँ से वापस लौटते हैं तो कुत्ते इन्हें दौड़ा लेते हैं। जहाँ पर वैसे तो इस रेस में कई इम्पाला थे, और जब ये इम्पाला अकेले मारा जाता है तो आप इसे सबसे खतरनाक हमला नहीं कह सकते, क्योंकि वो तो यहाँ पर है जहाँ पर ये शातिर कुत्ते बड़े ही दबे पांव इम्पाला की ओर बढ़े चले आ रहे थे। और सभी इम्पाला इस बात से बेखबर घास खाने में बिजी है। लेकिन एक इम्पाला को इनकी भनक लग जाती है और वो सभी इम्पाला को सिग्नल दे देता है, और डर कर सभी इम्पाला यहाँ से फौरन भागने लगते हैं। और तभी ये जंगली कुत्ते जल्दी से टीम बनाते हैं और उन इम्पाला के पीछे दौड़ लगा देते हैं। लेकिन इस बार ये दूसरे रास्ते से जाते हैं, और यही इम्पाला कुछ दूर जाने के बाद एक बार फिर से घास खाने में बिजी हो जाते हैं। और इनके पीछे यहाँ पर जंगली कुत्ते भी दबे पांव पहुँच जाते हैं। और तभी एक बार फिर से एक इम्पाला को यहाँ पर जंगली कुत्तों के होने की आहट मिल जाती है। लेकिन ये कुत्ते भी काफी शातिर थे और जल्दी से झाड़ियों में छिप जाते हैं, और जिसकी वजह से ये सभी इम्पाला एक बार फिर से बेखौफ होकर घास खाने लगते हैं। और यही मौका देखकर जंगली कुत्ते एकाएक ही हमला कर देते हैं। और आप इस जिंदगी के जंग को जरा गौर से देखिएगा, क्योंकि इस सीन को हम ड्रोन शॉट के द्वारा भी दिखाने जा रहे हैं। अब कुत्तों के अटैक होते ही सभी भागने लगते हैं। जरा देखिए किस तरह से ये सभी कुत्ते इम्पालस को घेर घेर कर उन पर हमला करना चाह रहे हैं। अगर यहाँ पर इम्पालस पूरी फुर्ती में है तो जंगली कुत्ते भी आज अपनी पूरी ताकत लगा दिए हैं, क्योंकि अगर इम्पालस के पास हाई स्पीड है तो वाइल्ड डॉग्स भी अपने हाई स्टेमिना से भरे हुए हैं। लेकिन जब ये वाइल्ड डॉग इन्हें दौड़ाता हुआ यहाँ नदी के पास लेकर आता है, तो ये इम्पाला पानी में छलांग लगाकर इनसे कुछ देर के लिए तो बच जाता है। जहाँ पर इन कुत्तों को तो मालूम ही था कि ये इम्पाला तो बाहर आएगा ही, और ये सभी कुत्ते यहाँ पर खड़े होकर इम्पाला का इंतजार करते हैं। उसके बाहर आते ही ये सभी उसे फिर से दौड़ाने लगते हैं, और इस बार ये इम्पाला मारा जाता है। और ऐसा ही एक इम्पाला के साथ यहाँ पर भी होगा। यहाँ पर जब इन वाइल्ड डॉग्स को भूख लगी हुई थी, उनके सामने दो जैबरा और जिराफ थे, लेकिन इनके ऊपर हमला करने से आसान इम्पाला को मारना था, और उसे इस झाड़ी के पीछे दबोच बैठते हैं। जरा देखिए कितनी बेरहमी से इन्होंने उसे उठा पटक करके नोच डाला। लेकिन इससे भी खतरनाक हमला यहाँ पर होगा। लेकिन दोस्तों, उसे देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट जरूर दें। यहाँ पर जब ये इम्पाला अपने आप को पानी में सुरक्षित समझता है, तभी उसके पीछे भी यहाँ पर एक वाइल्ड डॉग पानी में चला आता है, और तभी वही सामने से एक और वाइल्ड डॉग पानी में आ जाता है। ये दोनों ही उसके मुंह पर अपनी पकड़ बना लेते हैं, और तभी तीसरा कुत्ता भी आ जाता है, और वो भी इस दावत में शामिल हो जाता है। और साथ ही बाहर मौजूद कुछ और वाइल्ड डॉग भी इसकी ओर बढ़ते हैं, और ये उसे किनारे पर ला चुके थे। और तभी एक बार फिर ये इम्पाला पानी के अंदर भागने में कामयाब हो जाता है। लेकिन इस बार इन कुत्तों ने भी ठान लिया था कि इस बार तो इन्हें मार कर ही दम लेना है। इस वजह से ये उसे एक बार फिर से खींच के लाते हैं, और यहाँ पर किनारे पर आते ही सभी उसके ऊपर टूट पड़ते हैं, जिसमें कोई उसके चेहरे को नोचता है, तो कोई गर्दन पर, तो कोई उसे पेट से नोचता है। हालांकि एक बार फिर से इम्पाला इनसे छूटने वाला था, लेकिन इस बार इनकी किस्मत साथ नहीं देती, और सभी इसको जमीन पर गिराते हुए जंगल में लेकर जाते हैं, और वहाँ पर इसे सभी आसानी से नोच नोच कर खा जाते हैं। कुडू वो जीव है जो कि शाकाहारी होने के साथ साथ दौड़ने में भी काफी फुर्तीला होता है, जिसका शिकार करने का दम सिर्फ लेपर्ड और शेर जैसे जानवरों में ही होता है। लेकिन इन्हें जंगली कुत्ते भी मार सकते हैं। आप ये जब तक नहीं मानोगे जब तक आप इस फुटेज को पूरा नहीं देख लेते। यहाँ पर जंगली कुत्ते एक कुड्डू को दौड़ाए पड़े हैं, और ये उसे रोड के एक ओर से दूसरी ओर ले जाते हैं, और उसे वहाँ पर ले जाते ही उसे नोचने लगते हैं। और जिसमें उसे कोई पीछे से नोचता है, तो कोई उसके कानों को काटता है। यहाँ पर क्या हो रहा है वो आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता। अगर कैमरा
कैमरामैन अपने कैमरे को इस साइड लेकर नहीं आया होता तो दरअसल आपने शायद इस क्लिप को देखा ही होगा जिसमें ये जंगली कुत्ते विल्ड बीस्ट को देखकर इसका शिकार करना चाह रहे थे। और ऐसा सिर्फ यहाँ पर ही नहीं बल्कि इससे पहले और भी कई वीडियोस में विल्ड बीस्ट के प्रति इनका ऐसा बर्ताव देखा गया है जिससे ये मालूम चलता है कि इन्हें ये विल्ड बीस्ट कितने ज्यादा स्वादिष्ट लगते हैं। और ऐसे में अगर इन्हें विल्ड बीस्ट का छोटा बच्चा मिल जाए तो यानी कि नरम चमड़ी के लिए ये तो कुछ भी कर सकते हैं। यहाँ पर भी ऐसा ही होता है जहाँ पर कि कुछ कुत्ते मदर विल्ड बीस्ट को कुछ दूर पर ले जाकर उसका शिकार करते हैं और यहाँ पर बच्चा अकेला पड़ जाता है और इस बात का फायदा उठाकर ये सभी कुत्ते उसे बहुत ही बेरहमी से नोचने लगते हैं। यहाँ पर इस वाटर बग और 2 जंगली कुत्तों पर भी नजर डालिए जहाँ पर की आफत इस वाटर बग पर दोनों तरफ से आई थी लेकिन ये भी हिम्मत थामे हुए था और हिप्पो के साथ साथ जंगली कुत्तों के आगे भी डटकर खड़ा था। यहाँ पर वो उन जंगली कुत्तों से तो जीत गया लेकिन पानी में मगरमच्छ के हमलों के आगे वो बेबस पड़ जाता है। वैसे तो ओरिक्स बहुत ही ज्यादा शांत प्रवृत्ति के जानवर होते हैं लेकिन अगर इन्हें कोई गुस्सा दिलाए तो इनके सींग उनके दुश्मनों के ऐसे की तैसी कर देते हैं जो कि ये कर भी चुके हैं। और वो मंजर था ये जिसमें चीता को भागना पड़ा था लेकिन जंगली कुत्ते शायद चीता से भी खूंखार होते हैं और यहाँ पर ओरिक्स भी बच्चा ही था और जिस वजह से ये खुद को इनसे बचा नहीं पा रहा था और आखिर में ये मारा जाता है। जंगल में पाए जाने वाली कुत्तों की प्रजाति डिंगो भी होती है जो कि जंगली कुत्तों से ज्यादा आक्रामक तो नहीं होते लेकिन इनके अंदर स्टैमिना भरपूर होता है जिसका एक नमूना तो आप यहाँ पर देख ही रहे होंगे जिसमें ये कई किलोमीटर की दूरी तक ईमू को उसका शिकार करने के लिए दौड़ाते रहते हैं। एक बार के लिए तो ये पकड़ भी बना लेते हैं लेकिन ईमू छूट जाती है। यहाँ तक कि ये कंटीले जानवरों पर भी हमला करने से नहीं कतराते और मॉनिटर लिजार्ड जो कि दूसरे जानवरों पर हमला करता है ये तो उसके ऊपर भी झपट पड़ते हैं। यहाँ पर भी आप इन्हें हंटिंग पर निकला हुआ देख रहे हैं जिसमें इस बार इनका टारगेट भेड़ बनते हैं और इनमें से एक भेड़ मारा जाता है। यहाँ पर जब एक अकेले कुत्ते से बात नहीं बनती तो एक और कुत्ता पहुँच जाता है और जिसके बाद उस बेबी एंटीलोप के चितड़े उड़ जाते हैं। कुछ ऐसा ही आप यहाँ पर भी देख सकते हैं क्योंकि वैसे तो कई मूवमेंट सामने आए हैं जिसमें बबून्स ने अपने इलाके से कई शिकारी जानवरों को दौड़ाकर भगाया है। कई बार ऐसा भी हुआ है जब बबून्स ने जंगली कुत्तों की टोली को जमकर भगाया है लेकिन कहते हैं न कि हर वक्त एक सा नहीं होता। यहाँ पर एक और कुत्ते घात लगाए हुए थे और एक और बबून की जान पर बनी हुई थी जिसमें सभी इनके ऊपर बार बार झपटते हैं और आखिरी में बबून की ऐसी हालत हो जाती है। दोस्तों आज की वीडियो उतनी ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कृपया करके लाइक जरूर कर देना और दोस्तों जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना ताकि आपका सपोर्ट मुझे ऐसा ही मिलता रहे।